मौला अमीरुल मोमिनीन का खुद का फरमान है, मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली फरमाते हैं कि मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। मर्दानगी और बहादुरी जो है ये मर्दों का जेवर है, हया औरत का जेवर है। अली फरमाते हैं कि नहीं, मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। घर के मर्द बहादुर ना हो तो फिर औरतें लड़ने के लिए निकल आती हैं। वैसे हया औरत का जेवर है, औरत चार दीवारी के अंदर अच्छी लगती है। अली फरमाते मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। मौला ने बहादुर खातून नहीं कहा, गिरामन शाह मौला फरमाया बहादुर खानदान चाहिए। ये मैं किताब के लफ्ज पढ़, मौला अली ने जनाब अकील अपने भाई से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। आगे किताबों में लिखा कि जनाब अकील ने कहा हाँ मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं। अब यहां पे जो तारीख में लिखा गया पहले मैं वो पढ़ता हूं। वो लिखा ये गया कि इसलिए जनाब अकील से कहा गया क्योंकि जनाब अकील इल्मुल अंसाब रखते थे, नस्बों के इल्म से वाकफ थे, शजरों के इल्म से वाकफ थे। ये गुजरता बंदा देख के बता देते थे इसका हसब क्या है, इसका नसब क्या है। ये चाल समझ के बाप का नाम बता देते थे, ये खसाइल दे के दादे का नाम बता देते थे। जनाब अकील से लोग शजरे पूछने के लिए आया करते थे, क्योंकि अरबों में खानदान पे फख्र करना अरबों का जेवर था। इतना ये खानदान पे फख्र करते थे, इतना फख्र करते थे, ये मैदान जंग में लड़ने से पहले अगले बंदे से खानदान पूछते थे। उसे कहते थे पहले मैदान जंग में खड़ा होकर बता किसका बेटा है, शजरा सुना अपना, जिसे रज कहा जाता है। ये अरबों का कानून था, ये लड़ने से पहले तारुफ मांगते थे। छोटे खानदान वाले बंदे से लड़ते नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, ये अरबों का तरीका था। छोटे खानदान वाला बंदा सामने आता, ये मैदान छोड़ देते थे, कहते हमारे बराबर कबीले वाला लेके आ, तेरा कबीला हमसे छोटा है, हम तुझसे नहीं लड़ेंगे। छोटे खानदान वाले से लड़ना ये जुर्म समझते थे। अरबों में कबाइल पे फख्र किया जाता था, शजरों पे नाज किया जाता था। मैदान जंग में जाके बताना पड़ता था मैं किसका बेटा हूं, मेरा दादा कौन है। बंदे लड़ाइयों से नहीं। इस्लामाबाद के इस गयूर और बादशाह मजमे से बेशक ये खूबी हजरत अकील में थी और है कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकफ थे। सवाल मेरा इससे आगे है, पूछ कौन रहा है? पढ़े लिखे अहबाब थोड़ी सी अहमद फरमाइएगा। मौजू तो मैंने आपकी समातों पे नाज करते हुए शुरू किया, पूछ कौन रहा है? अली। अब मैं सतर पढ़ूं अगर सतर की कदर हो। जो पूछ रहा है ना उसकी तलवार शजरे जानती है। किताबें उठा के देखो, सुल्फ़कार की तारीख उठा के देखो, ये मैदान जंग में जाकर रुक जाती थी गर्दन पे, अली उठा लिया करते थे। मालिक ने कहा था या अली ये चलती चलती रुक क्यों जाती है? अली भाई ये शजरे दे के चलती है, ये नस्लें दे के चलती है। किसी की 7वीं पुश्त में भी कोई मोमन आ रहा, ये गर्दन छोड़ देती है उस मोमन की वजह से। ये शजरों में झांकती है, इसलिए अली छोड़ दिया करते थे। अब आपने अली की तलवार का शजरा सुन लिया, अब ये नहीं पूछना कि अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा। जिसकी तलवार गैब जानती हो वो अमीरुल मोमिनीन क्या होगा। अब मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से क्यों कहा? यह काम तो अली की तलवार जानती है। जो काम अली की तलवार जानती थी उस काम के लिए अकील को क्यों चुना? पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मुझे इल्मी मिसाल देनी है। मौला अली का जनाब अकील से कहना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। जो करीब बैठे यार आप जहमत फरमाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बाबा जी अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है। खबर मूसा को भी थी, पता अल्लाह को भी था, फिर भी अल्लाह ने पूछा तेरे हाथ में क्या है। और कुरान कहता है कि अल्लाह ने सिर्फ पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने यह नहीं कहा असा है। कुरान कहता है मूसा ने असा के औसाफ पढ़ने शुरू कर दिए। ये असा है, इससे तकिया बना लेता हूं, इससे पत्ते झाड़ता हूं, इससे बकरियां हाँकता हूं, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूं। अल्लाह भी चाहता था कि एक दफा असा की खूबियां पता चले। अल्लाह ने पूछा था क्या है, मूसा ने बताया क्या क्या है। अल्लाह
ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने ये भी बता दिया क्या क्या है। अल्लाह ने सिर्फ ये पूछा कि मूसा क्या है, मूसा ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। ये असा है, बकरियां हाँकता हूँ, इस तकिया बनाता हूँ, इससे खैमा बना लेता हूँ। मूसा ने पूरा असा का कसीदा पढ़ दिया। अगर मजमा इंसाफ करे तो मैं जुमला पढ़ देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मूसा ने भी कसीदा पढ़ दिया जैसे फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा था चादर के नीचे क्या है, खुदा ने भी कसीदा शुरू कर दिया। हम फातिमा तो वह अबू है, वह बालो है, वह बनो है। खुदा ने भी फिर पूरा कसीदा पढ़ा। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का शौहर है। खुदा ने भी बता दिया क्या क्या है। जनाब अकील से मौला अली ने कहा कि आप मेरे लिए बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील को सिर्फ खानदान कहा, जनाब अकील ने यह नहीं कहा कि हाँ एक खानदान है मैं बात करता हूं ना, कहानी यहाँ ना रुकी। अब तारीख ने वजह बयान की कि अली के पूछने का राज क्या था। मौला ने सिर्फ इतना पूछा कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। जनाब अकील ने फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। जो जनाब अकील ने तारीख में फजाइल पढ़ा बिल्कुल मनवान पढ़ने लगा। जनाब अकील ने कहा मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं। आए हाय, इंसाफ करने वाला कोई बंदा बैठा हो तो इंसाफ करे। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिसकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं, जिस घर के बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते हैं। आए बहादुरी जिनकी दहलीज का तवाफ करती है, उस घर के मर्दों की मर्दानगी जेवर है। वहां मजलूमों की दाद रसी होती है और जालिम उनके काबू से निकल के भाग नहीं सकता। अब जनाब अकील ने पूरा तारुफ पढ़ा। अली चाहते थे ये तारीख में लिखा जाए ताकि पता चले कि मेरा अब्बास आ किस खानदान से रहा, अब्बास का ननिहाल क्या है। मौला ने फरमाया जनाब अकील से कि मुझे यही खानदान चाहिए। अब किताबें कहती हैं कि अब जनाब अकील चले और बनी कलाब में पहुंचे। बनी कलाब के सरदार ने दस्तूर अरब के ऐन मुताबिक कबीले के बाहर जाके जनाब अकील का इस्तकबाल किया। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक, सिर्फ दस्तूर अरब के मुताबिक नहीं, दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक 3 दिन जनाब अकील को मेहमान रखा गया। क्योंकि अरब के शरीफ कबीलों में एक दिन मेहमान आके चला जाता, ये उसे तौहीन तस्वर करते थे। ये कहते एक दिन आए और चला जाए, ये हमारे घर की तौहीन है। ये 3 दिन मेहमान रखते थे ताकि घर की आदतों का पता चले, घर के खसाइल का पता चले, इसे घर के फजाइल का पता चले। 3 दिन जनाब अकील को खानदान अरब के शुरफा के मुताबिक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। तीसरे दिन जनाब हजाम जनाब अकील के सामने आए। अब जो मकालमा तारीख में है मैं बिल्कुल वही पढ़ने लगा। मेरी जुर्रत क्या है कि अब्बास का नाना बोले और मैं अपनी खताबत डाल दूं? मेरी क्या जुर्रत है कि मैं अपने लफ्ज डालूं जहां गाजी का भी बुजुर्ग बोल रहा हो। सरकार हजाम के जुमले में झोल भी हो तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा। अब जनाब हजाम ने आके क्या कहा। जनाब हजाम तीसरे दिन जनाब अकील के सामने आए, बाअदब होके जानुए अदब को तय किया, मुअद्दब होके बैठ के। अब जनाब हजाम ने पहला जुमला कहा, ए खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग, ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए अमीर बतहा, ए खानदान हाशिम के चश्मो चराग, ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आपको जहमत करके हमारे कबीले में आना पड़ा। अब अगर वहां तारुफ करवाया गया है तो जो आगे से बोला उसने भी ये नहीं कहा है बनी कलाब के सरदार। फिर जनाब अकील ने उस खानदान की इज्जत बयान की, तारीफ व तौसीफ बयान की। जनाब अकील ने पहला जुमला कहा, ए बहादुरी के निशानों, ए शुजात के अलम बरदारो, ए अरबों के नाज, ए कबीलों के फखर, ए बनी कलाब के बुजुर्ग तरीन सरदार, मैं तुम्हारे कबीले में आया हूं। मैं चाहता हूं कि बनी हाशिम का बनी कलाब से ताल्लुक अब रिश्तेदारी में तब्दील हो। मैं बनु हाशिम के एक फर्द का अक्द तुम्हारे कबीले में करना चाहता हूं। मेरे अंदर मवद्दत का नशा महसूस हो रहा है। जनाब हजाम दे के कहने लगे, ए सरदार मक्का, यूं तो बनु हाशिम का हर फर्द ही अपने अंदर खसूसियत का बाप रखता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी मखसूस जवान के लिए आए हैं? इतना कहना था। अब जनाब अकील बोले,
बोल के कहा मैं आया हूं अपने भाई अली इब्ने अबी तालिब के रिश्ते के लिए। इज्जत कुरान की कसम है, गाजी का अलम मेरी आंखों के सामने है। अली का नाम आना था, किताबें कहती हजाम ने अपने सर से ताज उतारा, हजाम ने सर सजदे में रख के जो जुमला कहा सारी जिंदगी जुमले का नशा रहेगा। जनाब हजाम ने सर सजदे में रख के कहा मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया था। को बैठा गाजी सुनने वाला, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। यह कह के जनाब हजाम ने यूं सर उठाया, खुशी के आंसू हुजाम की आंखों में थे। जनाब अकील ने कहा रईस से बनु कलाब तेरी आंखों में ये खुशी के आंसू क्यों? जो जनाब हजाम ने दूसरा जुमला कहा सोने की कलम हो मैं काबे की पेशानी पे लिखूं, कितनी बड़ी इज्जत बयान कर दी। जनाब हजाम देख के कहने लगे रो इसलिए रहा हूं हमारे घर के मर्द गुलाम है, हमारी बेटी वहां जा रही है जहां मलाइका गुलाम है। आया वैसे तो हमारे खानदान के मर्द गुलामी करते हैं, हमारी बेटी का अक्द वहां हो रहा है जहां मलाइका गुलामी करते हैं। यह कहने के बाद जनाब हजाम ने कहा ऐ बनु हाशिम के चश्मो चिराग तेरा शुक्रिया, तूने बनी कलाब को इस काबिल समझा। यह मेरे लिए बाइस इज्जो वकार है कि मेरी बेटी हाशमियों की बहू बनेगी, लेकिन दस्तूर शराफत के मुताबिक फैसला मैंने नहीं करना। यह है खानदानी शराफत, फैसला मैंने नहीं करना, बेटी से पूछा जाएगा। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते, यहां इज्जत पाने के लिए ताल्लुकदारियां नहीं होती। हम चाहते हैं कि बेटी से पूछा जाए। जनाब अकील ने कहा हम इंतजार करते हैं। जनाब हजाम अपने घर के अंदर आए, घर के अंदर पर्दा लगवाया गया। यह है बनी कलाब की इज्जत। हाशमियों के घर आने से पहले पर्दा लगवाया गया। जनाब समामा बिन्त सुहैल को बुलाया गया। जनाब उम्मुल बनीन की वालदा को बुला के कहा बेटी को पर्दे के पीछे बिठाए। पर्दे के पीछे शहजादी को बिठाया गया। जनाब समामा को आगे खड़ा करके जनाब हजाम पीछे रुकेगा बेटी से पूछिए। खानदान बनु हाशिम का एक फर्द अकील अपने भाई अली इब्ने अबी तालिब जो कि रसूल के दामाद, उनका रिश्ता लेके मेरे घर आया है। आपका मशवरा क्या है? शहजादी की वालदा ने जब यही लफ्ज दोहराए जो अगला जुमला बीबी ने बोला, मेरी इज्जत है कुर्बान बीबी के जुमले पे। बीबी ने देखा ऐ मादरे ग्रामी, हमारे खान घर की औरतें इस बात पे दिलचस्पी नहीं रखती कि हमारे घर के मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा हुआ है। जुमले की फसाहत नहीं समझी आपने? हमारे घर की खवातीन इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती कि हमारे मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा हुआ है। अम्मा मैं ये तो नहीं जानती कि 3 दिन से वो कौन बाइज्जत फर्द है जो हमारे कबीले का मेहमान बना हुआ है, लेकिन अम्मा मैं ये जानती हूं 3 रातें हो गई, एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है, एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा जो ही वो रात की तारीकी में मेरे हुजरे में आती है, मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकना शुरू कर देता है। अम्मा मैं उसकी ज़ियारत से महरूम नहीं थी। अम्मा ये जो कल वाली रात गुजर गई है, उस रात वो बीबी जब मेरे हुजरे में आई है तो अम्मा वो तन्हा नहीं थी, उसका एक पल्लू मरियम ने थामा हुआ था, एक हव्वा ने थामा हुआ था, एक सारा और आसिया ने थामा हुआ था। अम्मा जब वो मेरे हुजरे में आई, अम्मा मैं सलाम के लिए उठी, उसने मेरी पेशानी को चूमा और अपनी गोद से एक चांद निकाल के मेरी गोद में रखा। मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है। मुबारक हो तुझे, तू मेरे बेटे की मां बन रही है। अम्मा वो बाइज्जत मस्तूर कौन है? यहां मैं लफ्ज कहूं अकीदत के साथ, आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुझे मौजू मुकम्मल करने दीजिएगा। जनाबे उम्मुल बनीन की वालदा जनाबे समामा बिन्त सुहैल, किताबें कहती इन्हें ख्वाब आया था। जनाब अब्बास की नानी को एक ख्वाब आया था। बीबी ने ख्वाब जवानी में देखा था कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे। बीबी कहती मैंने अपना हाथ किया और कतरे मेरे हाथ पे आके जम गए और एक हीरे की सूरत इख्तियार कर गए। बीबी कहती मैंने मुट्ठी को बंद कर लिया, आंख मेरी खुल गई। सुबह तबीर के लिए खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गए। उसे कहा मैंने रात ख्वाब देखा है,
मेरे हाथ की हथेली पे आके आसमान से बारिश के कतरे जम गए और एक हीरे की सूरत इख्तियार की और मैंने मुट्ठी को बंद किया। उस खानदान के बुजुर्ग ने मुस्कुराए, पेशानी को बोसा दिया, दे के कहा मुबारक हो, अल्लाह तुझे एक बेटी देगा, उसकी ऐसे ही हिफाजत करना, अल्लाह उस बेटी की वजह से तुम्हें एक शर्फ बख्शेगा। जनाब समामा की गोद में आ गई बीबी उम्मुल बनीन। फिर बीबी उम्मुल बनीन ने भी एक ख्वाब देखा जो किताबों में है। बीबी कहती मैंने ख्वाब देखा कि मैं घर के सहन में बैठी हूं, आसमान से 3 तारे और एक चांद टूटा है, चांद मेरी गोद में आ गया है, तारों ने मेरा तवाफ किया है। बीबी ने ख्वाब अपनी मां को सुनाया, मां कलाई पकड़ के उसी बुजुर्ग के पास गई जिससे अपने ख्वाब की तबीर पूछी थी। फरमाया मुद्दत पहले मुझे ख्वाब आया था, अल्लाह ने ये बेटी दी थी, अब इसे ये ख्वाब आया है। खानदान के बुजुर्ग ने दोनों हाथ पेशानी पे रख के कहा अल्लाह इसे 4 बेटे देगा, उनमें से एक चांद होगा। लिहाजा ये बीबी शादी से पहले कबीले में मशहूर हो गई उम्मुल बनीन, बेटों की मां। शादी बीबी की बाद में हुई है, इस ख्वाब की तबीर की वजह से कबीले की औरतों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया उम्मुल बनीन, 4 बेटों की मां, इसके यहां 4 बेटे होंगे। बीबी ने फरमाया मैंने अपने हुजरे में उस मस्तूर को देखा है जिसे मेरी पेशानी का बोसा लिया है। खानदान ने बनु हाशम के रस्म के मुताबिक बारात अमीर अल मोमिनीन की बनी कलाब के दरवाजे पे आई। अली ने खुद अक्द पढ़ा, क्योंकि मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। अल्लाह जाने क्या शर्फ है अबू तालब का, कोई बैठा हो तो कदर करे सर, जिसने नबी की मौजूदगी में नबी का अक्द खुद पढ़ा। मासूम अपना अक्द किसी से नहीं पढ़वाता, मासूम अपना अक्द खुद पढ़ता है। और यह फिक़ह जाफरिया में असूल है कि अगर आप सही मखारज के साथ सीगे पढ़ सकें तो आप अपना अक्द खुद पढ़ सकते हैं। जो मौलाना बैठते हैं वो बतौर वकील बैठता है, वो निकाह के सीगे वकील की सूरत में जारी करता है। यही वजह है कि जब मामून के दरबार में 8वें बादशाह का अक्द उसने अपनी बेटी से करवाने लगा तो उसने अपने दरबार के सबसे बड़े मौलवी याहया बिन अक्सम को उठाया और आके कहा खुतबा निकाह पढ़। इमाम ने ये क्यों पढ़ेगा, मैं खुद पढ़ूंगा, क्योंकि मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ता। मौला इमाम रजा ने भी अपना अक्द खुद पढ़ा, अमीर अल मोमिनीन ने अक्द पढ़ा। बीबी की डोली सैयदों की दहलीज पे आई। किताबें कहती शहजादी ने दरवाजे पे आके पांव नहीं रखा, शहजादी ने पेशानी को रखा, रुखसारों को दहलीज ज़हरा से मश किया। बोसा दे के बीबी ने एक शेर पढ़ा जो आज भी किताबों में है। बीबी ने कहा दहलीज फातिमा, ऐ मलाइका की सजदागाह, इस बात पे क़यामत वाले दिन गवाही देना कि मैंने आके कदम नहीं रखा, क्योंकि मैं मालकन बन के नहीं कनीज बन के आ रहे हैं। मैं सदात के घर में बतौर कनीज यहां पे आ रही हूं। शहजादी आ गई मौला अमीर अल मोमिनीन के घर में। वफा कितनी की, बड़े बाब खुले। लेकिन जिस दिन मौला अब्बास की दुनिया में आमद थी, किताबों के जुमले हैं कि शहजादी कहती मेरे यहां विलादत का कोई असर नहीं था। अगर कोई मुझ पे सवाल करे तो अगर मूसा की मां बगैर आसार विलादत के मूसा जैसा नबी दुनिया में उतार सकती है, तो जो हो भी अली का बेटा। मेरे यहां बीबी कहती विलादत के कोई आसार न थे। या अमीर अल मोमिनीन ने मुझे कहा उम्मुल बनीन आज रात हुजरे में रहना भी मुसल्ला इबादत पे। बीबी कहती हुक्म अमीर के मुताबिक मैं मुसल्ला बिछा के बैठ गई। अली दरवाजे में बैठे, अली जो जो मुझे कहते रहे मैं वैसे वैसे पढ़ती गई। बीबी कहती आधी रात का वक्त था, या अली ने दरवाजे से कहा ऐ फातिमा इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर। बीबी ने कहा अली का तालीम करदा इस्म मैंने पढ़ना शुरू किया। बीबी कहती जैसे जैसे मैं इस्म पढ़ती गई मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द एक नूर का हाला, एक नूर का दायरा है जो मेरे इर्द गिर्द ऐसे बनता बनता उठता गया। बीबी कहती वो नूर का दायरा इतना बढ़ा कि आसमान तक जा पहुंचा।
बीबी फरमाती बाहर दरवाजे से अली की आवाज़, उम्मल बनीन अब जरा अर्श की तरफ देख। बीबी कहती मैंने अपने हुजरे में बैठे हुए छत की तरफ देखा तो बीबी कहती मुझे घर की छत नजर नहीं आई, मुझे आसमान के हिजाब हटने शुरू हो गए, मुझे आसमान के पर्दे हटने शुरू हो गए। मैं ऐसे ही देख रही थी जैसे हाथ की हथेली देखी जाती है। बीबी कहती अली की आवाज़ आई आंखों को बंद कर। बीबी कहती मैंने आंखों को बंद किया। अली की आवाज़ आई अब ये तस्बीह पढ़नी शुरू कर। बीबी कहती मैं तस्बीह पढ़ती गई, जो ही तस्बीह मुकम्मल हुई इधर गोद में अब्बास का वजूद मुकम्मल हो गया। बीबी कहती है कि जब मैंने तस्बीह मुकम्मल करके आंखें खोली तो एक बेटा था जो सजदे में सर रख के वो बच्चा कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह व अशहदु अन्ना हुसैन इमामी। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद उसका रसूल है, मैं गवाही देता हूं अली उसका वली है, और मैं गवाही देता हूं हुसैन मेरा इमाम है। बीबी कहती गोद में आज चंद बंदे ये सवाल करते हैं कि हजरत अब्बास मासूम नहीं, अगर ये मासूम होते तो ये 14 में होते। अब्बास इस्मत के दर्जे पे है, इस्मत कुबरा के दर्जे पे है गाजी। कोई मुझसे सवाल मांगे मैं दलाइल की अंबार लगाऊं। पहली दलील, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। अगर अब्बास मासूम ना होते सफीन में अली का कुर्ता ना पहनते। कोई बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बाज बंदे करते जब कहते हैं कि मौला जनाब अब्बास ने सफीन में जिर्रा पहनी थी अली की, जिर्रा नहीं, अली के किसी भी बेटे ने मैदान जंग में कभी जिर्रा नहीं पहनी। जिर्रा वो पहनता जिसे सामने से वार का डर हो और जिनके सामने टिके कोई ना, उन्हें वार का खौफ किया। हाँ, एक किताब से मुझे हवाला मिला था कि जब शहजादा मैदान जंग में जाने लगा तो जनाब माल के अश्तर दौड़ के खेमे में गए और लोहे की जिर्रा उठा के लाए, ला के कहा शहजादे ऐसे ना जाना, पहली बार उतर रहा है मैदान में, मैं तुझे ये लोहे की जिर्रा पहनूं। ला के जब अब्बास के बदन पे रखी तो माल के अश्तर ने जिर्रा पीछे की। फरमाया क्यों पीछे हटा ली? फरमाया शहजादे ये तेरे कद से बड़ी है। इतना कहना था अब्बास ने कहा चाचा मालक जिर्रा ला। जिर्रा ला के कहा कितनी बड़ी है? उन्होंने कहा एक बलिश्त, एक हाथ बड़ी है। फरमाया हाथ रख जहां से बड़ी है। वहां माल के अश्तर ने हाथ रखा, अब्बास ने वहीं से लोहे की जिर्रा को चीरा। जैसे कागज का टुकड़ा फाड़ा जाता है वैसे गाजी ने लोहे की जिर्रा फाड़ के कदमों पे फेंकी। माल के अश्तर के चेहरे की हैरानगी हुई, देखने लगा शहजादे तेरी हकीकत से वाकिफ हो, लेकिन इतना जानना चाहता हूं ये दाऊद नबी का मोजा था, वो लोहे को मोम करता था। अब्बास का चचा मालक तुझे इतनी भी मार्फत नहीं, वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। सफीन में कुर्ता पहना है हजरत अली का। दूसरी दलील, मासूम को गुस्ल हमेशा मासूम देता। अब्बास मासूम ना होते तो जनाब हसन के गुस्ल में शरीक ना होते। जनाब हसन के गुस्ल के शुरका में से अब्बास का नाम है। सज्जाद के होते हुए गुस्ल दिया है मौला हसन को। तीसरी दलील, मौला हसन ने वसीयत नामे में लिखवाया था हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले उसमें अब्बास की औलाद का हिस्सा रखना, क्योंकि ये मेरी मां का बेटा है। ये लफ्ज है हजरत हसन के वसीयत के, ये हमारी मां का बेटा है। औलाद अब्बास का फदक में हिस्सा रखना। दलाइल के इतने अंबार हैं कि रात गुजर जाए मुझे इस्मत अब्बास पढ़ते हुए। एक दलील और देता हूं, आपने हजारों ने लाखों दफा नबी की हदीस सुनी, अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। बाज बंदे अकीदत में कहते हैं ये जो कुल्लोना है ना इसमें अब्बास है, इससे थोड़ा आगे आओ, मैं कुल्लोना से अलहदा तुम्हें अब्बास दिखाऊं। कुल्लोना में अकबर भी है, कासम भी है, अकील भी है, जाफर भी है, तालब भी है। मैं कुल्लोना से हटके तुम्हें अब्बास दिखाऊं। अव्वल भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। नबी ने यह नहीं कहा कि पहला और आखिरी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है जो मेहनत की कदर करते हैं। औसत कहते हैं वस्त को, वस्त कहते हैं निस्फ। अल मुंजद अगर अभी उठा के लाओ तो उसमें जो औसत की तारीफ में बता देता हूं। जो तराजू होता है ना जिससे तोला जाता है, उस पर जो लकड़ी का हैंडल होता है जो दोनों पलड़ों को बराबर रखता है, उस लकड़ी के हैंडल को अरबी में औसत कहते हैं।
जो दोनों को बराबर रखे उसे औसत कहते हैं। औसत उस वस्तु को कहते हैं जिसमें राई भी इधर ना हो, राई भी उधर ना हो, बिल्कुल बराबर तोले, उसे औसत कहते हैं। रिसालत माब ने कहा मेरा औसत मोहम्मद है। अगर 12 में देखो 6 इधर चले गए, 6 इधर चले गए, औसत नजर नहीं आ रहा। 14 में देखो 7 इधर चले गए, 7 इधर चले गए, औसत नजर नहीं आ रहा। जिक्रुल अब्बास सूफी अब्दुल रज़ाक के मुकर्रम सरकार जाफर सादिक से पूछा गया कुलैनी ने, मौला ये औसत कौन है? फरमाया हमारा अब्बास हमारा औसत। औसत ना मोहम्मद की अमली तस्वीर का नाम अब्बास। अली के घर में अब्बास आए। मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब अब्बास की सीरत की किताबों में लिखा है कि अली अब्बास को बचपन में भी मर्दों से लड़ाते थे। वैसे लोगों का दस्तूर है ना कि जो बच्चा है उसे बच्चे से लड़ाओ ताकि तलवार उठानी ढाल रखनी ये सीख जाए। मौला अली जनाब अब्बास को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। अब्बास की कलाई में उसकी ताकत थी जो अल्लाह की ताकत है। इतने वाकयात है। एक दिन खुद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे, क्योंकि जनाब अब्बास मौला इमाम हुसैन के गुलामी में थे तो साथ रहते थे। तो जंगल में शेरों की आवाज आई। मौला हुसैन ने रोके कहा अब्बास मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है, कहीं इंसान शेरों ने घेरा तो नहीं। इतना कहना था, गाजी इजाजत लेके जंगल में घुस गया। और जब मौला हुसैन पहुंचे तो अब्बास शेरों से जंग कर रहे थे। मौला हुसैन ने घोड़े की जीन में बैठ के लफ्ज कहा या ज़ैगमुल मलाइका, और फरिश्तों के शेर, या ज़ैगमुल मलाइका, ऐ फरिश्तों के शेर। अब्बास उस आसमाने बुलंदी का नाम है। पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल है। अनपढ़ों के घर में कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो ये आसान है। जहां सारे ही पढ़े लिखे हों फिर वहां कोई पढ़ा लिखा हो, यह बड़ा मुश्किल है। जिस घर में नबुव्वत का सूरज हो, जिस घर में इमामत का चांद हो, जिसमें हुसन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीमी का चांद हो, वहां अपने आप को कमरे बनी हाशम कहलवाना। यह सिर्फ सखी अब्बास की सी बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीरुल मोमिनीन के शागिर्द जनाब हसन के शागिर्द। बाज बंदे कहते हैं कि शायद जनाब हसन लड़ना नहीं जानते थे इसलिए सुलह को तरजीह दी। जनाब हसन की शुजाअत पढ़ी जाए तो तकरीरें 10 चाहिए। मैं एक ही जुमला कह देता हूं, हसन इतना बहादुर था जिसके शागिर्द का नाम अब्बास था। जंग सफीन में जैसे घात फुरात खाली करवाया है हसन ने, जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाबे अपने बेटे अबू हनीफा से कहा था कि जा, मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हमला कर। मोहम्मद बिन हनफिया दौड़े तो सामने से 300 बंदों ने इकट्ठा तीर छोड़ दिया। अब 300 तीर सामने से आ जाए तो रुकना मुश्किल था। मोहम्मद बिन हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ के जब तीरों की बुछार देखी तो मोहम्मद बिन हनफिया यूं हटे। हटते हुए मोहम्मद बिन हनफिया को हसन ने देखा। हसन बिजली की तेजी से घोड़े की जीन पे आए। जनाब हसन के चेहरे पे नकाब था। यूं करीब से ऐसे निकले जैसे हवा निकल जाती है, ऐसे निकला था। मोहम्मद बिन हनफिया ने देखा ये हसन चले गए। मोहम्मद बिन हनफिया ने यूं शर्मिंदगी से सर को झुकाया। अली ने करीब आके माथा चूम के कहा शर्मिंदा क्यों हो रहा है? उसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं, तो अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। आया उसमें और तुझ में कितना फर्क है? तू अली का बेटा है, वो मुस्तफा का बेटा है। जनाब हसन के शागिर्द भी जनाब अब्बास, अली के शागिर्द भी जनाब अब्बास। और इसी जनाब अब्बास ने जब इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा तो इसने काबे की छत पे खड़े होकर जो खुतबा दिया, उस खुतबे से आज तक यजीदियत लरज रही है। हजरत अब्बास काबे की छत पे और काबे की छत पे जाके कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बेक़दूम अभी, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत। मन कान बैतल अम से असबह किबलतन, अब्बास ने आंखों में आंखें डाल के कहा यह सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। काबे की छत पे अब्बास बोल रहा हो तो कौन सा जिगर है जो बर्दाश्त करे?
अब्बास ने यूं हुसैन को छोड़ने वाले हाजियों को देके जुमला कहा था, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो ओ फाजिरो, इन लम तुरीद अल हुसैन इलल काबा, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका, अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आज। जो खुतबे की धार से लड़े उसे अब्बास कहते हैं। जब सफीन में हुसैन के सामने मौला अली ने जनाब अब्बास को इजाजत दी थी तो अब्बास ने एक ही लफ्ज कहा था, मौला जाऊं मैदान में, मैं इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। हुसैन ने अपनी मर्जी दी, गाजी लड़ा, अब्बास लड़के वापस आया। अली के सारे सहाबियों ने कहा मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आई, आज अली की तलवार याद आई, आज अली का खैबर याद आया। हुसैन से जब दाद लेने के लिए अब्बास आए तो हुसैन की आंखों में आंसू थे। गाजी ने कहा हर कोई दाद ले रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। हुसैन ने रोके कहा अब्बास, मैदान में जाने से पहले तूने खुद असूल बना दिया, तूने कहा लड़ूंगा लेकिन हुसैन की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। गाजी की रो की आवाज आई, मौला पहले कब मैं तेरी मर्जी के बगैर लड़ा। मौला पहले कब मैंने तेरी मर्जी के बगैर लड़ाई की। हुसैन का नाम अब्बास, ये वादा है कि अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की है अब्बास ने सैयदों के साथ। मैं इब्तदाए मुसाहिब में एक अमल बता देता हूं। मुश्किल से मुश्किल दुआ कबूल ना होती हो ना, एक आलिम रब्बानी का दिया हुआ अमल है। बेटी लेके अब्बास के अलम पे जाओ, बेटी अब्बास के अलम पे बिठा के खुद हाथ बांध के कहना, गाजी बेटियां तो कातिल भी वापस नहीं भेजते, मौला मैं तेरे अलम पे बेटी इसलिए सिफारिशन बना के लेके आया हूं कि तू हुसैन के पास सकीना को सिफारिश बना के लेके गया। तुझे अपनी सिफारिश का वास्ता मेरी सिफारिश कबूल कर ले। तू अलम नहीं छोड़ेगा और गाजी दुआ कबूल करेगा। अब्बास किसी की बेटी को रोते हुए नहीं भेजता। आज हमारी बहनों पे मुसीबत आ जाए बस ठीक, वो अलम अब्बास पे जाके कहती है, मौला मेरा भाई मुसीबत में है, मौला मेरा भाई खतरे में है। इस्लामाबाद दूर दराज के मातमी और मुझे बोल के बताओ हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है। फिर अहमद शाह जी गाजी की अपनी बहनों को गाजी पे कितना मान, कितना मान था सैयदों को अब्बास पे। एक सतर मैं और पढ़ देता हूं, हर आंख अश्क बार हो गई क्योंकि मकसद है सिर्फ रोना। इतनी मोहब्बत थी अली की बेटियों के अब्बास से। अब्बास दुनिया में आया, इतना जमीन पे चला नहीं जितना बहनों के हाथों में रहा। तेरे रोने के लिए नहीं, तेरे तड़पने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। किताबें कहती हैं कि इतना प्यार था सैयदादियों को अब्बास से। फिर अहमद शाह जी जुमला सुनिएगा, अली की बेटियों ने अब्बास उठाने का वक्त मुकर्रर किया हुआ, मगरब तक अब्बास तू उठाएगी, ज़ोहरैन तक अब्बास मेरे पास रहेगा। इतना जमीन पे नहीं चला जितना सैयदादियों के हाथों में अब्बास रहा है। किताबें कहती हर वक्त कभी बड़ी शहजादी ने उठाना, कभी छोटी शहजादी ने। एक दिन जनाब अब्बास बीबी के सहन से निकल के मां की हवेली में गए। सामने बैठी थी वफा सिखाने वाली। अब्बास को आते देखा, अब्बास ने दोनों हाथ माथे पे रख के मां को सलाम किया, अम्मा सलाम। बीबी की आवाज आई, अब्बास कहां से आए? अब्बास रो कहता, अम्मा बहनों के घर से। बीबी रो कहती, गाजी मेरे सामने खड़ा हो। गाजी खड़ा हुआ। बीबी रो कहती, मेरी आंखों में आंखें डाल, पहले तू छोटा था मैं चुप रही। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी आका जाती है। अब्बास रो कहता है अम्मा मैं भाई नहीं?
बीबी रोके कहती नहीं, तू कनीज का बेटा है, तू नुकरानी का बेटा है, तू सारा दिन उनके घर रहता है, वो तुझे उठाती हैं, तुझे पता है वो अपने बाबे के सामने भी कभी नहीं गई, वो अपने भाइयों से पर्दा करती हैं, गाजी तुझे उठाती हैं। हाथ बांध के कहता जो जाता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद अब्बास नहीं जाएगा। रात गुजर गई, कदीम जाकरीन ये मजमून पढ़ा करते थे। रात गुजर गई, अब्बास वापस ना आया। सुबह शहजादी की आवाज़, कलसूम उठ, देख अब्बास को खैर है। पूरी रात गुजर गई, अब्बास नहीं आया। बीबी अपने घर से निकल के जब उम्मुल बनीन की हवेली में गई, सहन में अब्बास के बीबी को आते देखा, बीबी ने दरवाजे पर रुक के आवाज दी, अब्बास। पहले शहजादी की तरफ दौड़ा, मां वाली बात याद आ गई। थोड़ा करीब जाके छोटे छोटे हाथ जोड़े, सर झुका के कहता जी आकाज़ादी। बीबी रो के कहती गाजी, रो के कहता जी मुर्शद ज़ादी। बीबी रो के कहती अब्बास तू तो मुझे बहन कहा करता था। रो के कहता मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा, मुझे नहीं पता था मैं तेरी नौकरानी का बेटा हूं, जो कहता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद नहीं कहूंगा। बीबी इतनी जल्दी आ गया, एक वक्त आएगा मैं आवाजें दूंगा, तू नहीं आएगा। गाजी के बाद कान में पड़ी कि मैं बुलाऊंगा और तू नहीं आएगा। अब्बास 3 रातें ना सोए। हुसैन मस्जिद में जाते, पीछे मस्जिद में, हुसैन घर आते, हुसैन हुजरे में चले जाते, अब्बास दरवाजे पे बैठ जाता, आंखें खुली। 3 रातें जनाब फिजा देखती रही। तीसरी रात जनाब फिजा ने आके बीबी ज़ैनब से कहा, आलिया 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ के देखती हूँ अब्बास मौला हुसैन के हुजरे में बैठता है, ये सोता क्यों नहीं? बीबी की बात है, बुलाना मेरा अब्बास। अब्बास बुलाया, झुकी हुई नजरें बीबी के हुजरे में। जी अब बीबी, जी आकाज़ादी। अब्बास सर उठा, गाजी ने सर उठाया, आंखें खोल। अब्बास ने आंखें खोली। बीबी ने अब्बास की आंखों की सुर्खी देखी, सोया क्यों नहीं? अब्बास की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा था मैं बुलाऊंगा तू आएगा नहीं। अली की बेटी ने अब्बास की कलाई पकड़ी, हुसैन के हुजरे में जाकर, क्या कहा तूने मेरे गाजी को? 3 रातें हो गई हो मेरे अब्बास को जागते हुए। हुसैन ने रोके का, अब्बास क्यों नहीं सोया? रोके का, मौला खुद ही तो कहा था मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। हुसैन ने कांधे चूम के कहा, तब तू जिंदा नहीं होगा। अब्बास मदीना नहीं होगा, अब्बास जंगल होगा, हुसैन तन्हा हो जाएगा। इतना मान था सैयदों को अब्बास पे कि जब 10 मुहर्रम ये कह के बीबी ने आंखें बंद करके ठंडी आह भर के कहा, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सच कहा था मेरे बाबे अली ने। अब्बास ने काम के कहा, बीबी क्या कहा था? रोके कहती 21 रमजान में जब आखिरी बार मिलने गई थी तो मुझे कहा था, ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटा। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयाँ चूम रहा था। मैंने कहा, बाबा तूने पहले तो कभी मेरी कलाइयाँ नहीं चूमी। रोकेगा, आखिरी बार चूम रहा हूँ, इन कलाइयों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। अब्बास ये जुमला कह के बाबे ने आंखें बंद कर ली। अब्बास मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी बाबा कहता था रस्सियां पहनाएगी। जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका गाजी जैसा नौकर हो, उसे रस्सियां कौन पहनाएगा? आज तुझे मक्तल में जाते हुए देख रही हूं, अब यकीन हो गया ज़ैनब कैद हो जाएगी। एक जुमला आलिया ने कहा कि मुझे बता मैं कहां जाऊं। एक जुमला हुसैन ने कहा, शहजादी का सुनाया, बादशाह को सुनाऊं, अब्बास की मां का एक सलाम पढ़ूं और मातम हो। जब मौला हुसैन से इजाजत लेने के लिए आए तो मौला हुसैन ने कहा था, अब्बास पानी लेने जाना है, लड़ने नहीं जाना। अब्बास इजाजत पानी की दी है, लड़ने की नहीं दी। अब्बास ने कहा, मौला पानी लाऊंगा। मिर्जातर लखनऊ वाले लिखते हैं कि अब्बास चलने लगे, हुसैन पीछे चले। अब्बास की आवाज़ें अब क्यों आ रहे हैं? हुसैन ने रोके का, गाजी तलवार मुझे दे दे। हाँ मुझे नहीं पता कौन रोएगा कौन तड़पेगा, मैं तो अपने हिस्से की इबादत पूरी करूं। अब्बास तलवार मुझे दे दे। गाजी रोके का था, मौला लूंगा पानी,
तलवार कब्जे पे हो, लश्कर पे रोब रहता है, सिपाही असले के साथ मैदान में उतरे, ये मैदान जंग का असूल है। हुसैन रोके थे, जो रास्ते में है उसे मारेगा। मौला इन्होंने तुझे गरीब समझा है, मौला इन्होंने मेरा अकबर मारा, इन्होंने मेरा कासिम मारा, मौला गाजी तो कुछ तो करने दे। इतना जुमला कहना था। मौला हुसैन ने जुमला का, पीर अहमद शाह जी आप करबला से वापस आए हैं, करबला कांप गई है। रो के हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास लड़ना है लड़, मारना है मार, दौड़ाना है शामियों को दौड़ा। इतना याद रखना, जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है। तूने इन्हें दौड़ाना है, इन्होंने मेरी सकीना कभी घोड़ों के आगे कभी ऊंटों के आगे। गाजी रोता रोता गिर गया, रो के कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और बदले तेरी बहनों ने देने। मौला हुसैन की आवाज आई, हाँ अब्बास बदले मेरी बेटियों ने। आखिरी जुमला सुनो, कितना कद था सखी अब्बास का। किताबें कहती घोड़े की जीन पे, अरबी घोड़े की जीन पे बैठते, पांव जमीन तक आते थे अब्बास। इतना दराज कद था अली के बेटे का। यह सुन लिया तुमने अब्बास का कद। आप करबला से आए हैं, आप सैयद हैं, मुझे हुसैन के वास्ते बोल के बताएं अब्बास की कब्र कितनी है। अगर किसी ने अब्बास की हकीकी कब्र देखी हो जो सरदाब में है, गाजी की किताब इतनी है जितनी 6 माह के बच्चे की कब्र होती। अब मैं जुमला पढ़ूंगा और मैं मिंबर छोड़ दूंगा, मेरा ख्याल इसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पहली बार अब्बास की मां बीबी उम्मुल बनीन, मौला अब्बास के जर्री के साथ बाबे उम्मुल बनीन है, पहली बार आई थी गाजी की मां गाजी की कब्र पे। बीबी की झुकी हुई कमर थी, सर के बाल सफेद थे। रो के कदी बाकर मुझे मेरे बेटे की कब्र पे लेके जा। जनाबे बाकर ने बीबी उम्मुल बनीन का हाथ पकड़ के अब्बास की कब्र पे रखा। बीबी ने हाथ मारे, रो के कदी बाकर गाजी की कब्र पे लेके जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया है। बाकर की आवाज आई, दादी आंखें खोल, ये तेरे अब्बास की कब्र है। अब मुझे नहीं पता कोई सैयद तड़प जाए तो नौकर को जुमला माफ कर देना। बीबी उम्मुल बनीन रो के कदी बाकर मेरे तो अब्बास का कद लंबा था, ये अब्बास की कब्र छोटी क्यों है। बाकर रो के जितना मिला उतना ले आया, जितना मिला उतना ले आया। कोई सैयद बेटा मुझे माफ कर दे, मैं गलत पढ़ू, मुझे बीबी ज़हरा माफ न करे। जब हुसैन मक्तल में अब्बास की लाश लेने के लिए दौड़े, कमीनों ने आता हुआ हुसैन देखा। इन्होंने कहा हुसैन की आने से पहले अब्बास की लाश को काटो। इन्होंने अब्बास की लाश को काटना शुरू किया। लाश को काट के टुकड़े हवा में उड़ा के नाच नाच के कहने लगे हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बास मार दिया। हुसैन ने मक्तल से गाजी ऐसे चुना जैसे कासिम की लाश के टुकड़े चुने थे। रोके अब्बास में गरीब हो मातमे हुसैन।